एक्सरसाइज 7.1 का हमें क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है आज। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p2 - 3 एंड 10 y इज 10 यूनिट्स। आपके पास दो पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट p है, एक पॉइंट q है। इन दो के दरमियान आपको डिस्टेंस, इन दो के दरमियान की डिस्टेंस दी हुई 10 यूनिट्स है, वो है 10 यूनिट्स। लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2 - 3 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 10y। यहां आप देखो 10 और y, इस सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, इसलिए उसने y रखा है वहां। हमें यही बताना है कि ये y कितना होगा, इस y का वैल्यू हमें चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान की डिस्टेंस दी हुई 10 है वो, ठीक है। वो 10 ये नीचे रखो, आप इस पॉइंट का नाम क्यों रखो, तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान की डिस्टेंस पी क्यू, वो डिस्टेंस फार्मूला से x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यह है डिस्टेंस फार्मूला। तो पी क्यू किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1। पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो x2 - x1, x2 इसका x कोऑर्डिनेट वो 10 माइनस x1 इसका x कोऑर्डिनेट वो 2 है, 10 - 2 प्लस y2 - y1। y2 इस सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वो y ही है, वो मालूम नहीं, इसने y रखा है, उसी y का हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो y - y1 है, इस पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वो -3 है, माइनस की वजह से उसको ब्रैकेट में रख रहा हूं और इसको लॉन्ग ब्रैकेट फिर स्क्वायर, फिर अच्छा यहां भी स्क्वायर है, 10 - 2 8 स्क्वायर प्लस ये आएगा y माइनस प्लस ब्रैकेट जब हटाएंगे y +3 होल स्क्वायर, ऐसे आएगा ये। इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर 64 प्लस y +3 होल स्क्वायर। ये आपका पी क्यू आ रहा है, पी क्यू यानी P से Q तक की डिस्टेंस आपको इसके बराबर है, मगर P से Q तक की डिस्टेंस इसने कहा वो कितना है, वो 10 यूनिट्स दिए इसने, यानी वो 10 के बराबर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो PQ डिस्टेंस ये है, PQ डिस्टेंस फार्मूला से निकल रहा है ये, लेकिन उसका वैल्यू दिया हुआ है वो 10 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस है PQ, स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस y +3 होल स्क्वायर, वो है 10 यूनिट्स लिखना जरूरी नहीं है, कैलकुलेशन के बाद हम लिखेंगे वो 10 के बराबर है, ठीक है ना। किसके बराबर है, 10 के बराबर। आपको चाहिए y। देखो यहां स्क्वायर रूट है, हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, सिंपलीफाई इसको करेंगे, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, ये a + b होल स्क्वायर है, इस तरह इसको एक्सपेंड किया जाएगा। लेकिन स्क्वायर रूट नहीं रहना चाहिए, ये स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए था। बाद में हम ट्रांसपोजिंग करते हैं, हमें y का वैल्यू निकल आएगा, लेकिन एक स्क्वायर रूट हमें पहले खत्म करना है। स्क्वायर रूट हमें मालूम है कैसे खत्म होता है, स्क्वायर रूट खत्म होता है स्क्वायरिंग करने से। अगर इसके ऊपर स्क्वायर होता, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता, हम लाएंगे स्क्वायर। कैसे, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन का ये LHS है, ये RHS है, RHS में 10 है। हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ से स्क्वायरिंग करेंगे इक्वेशन को LHS को RHS को। अगर स्क्वायरिंग करेंगे इक्वेशन तब भी इक्वेशन ही रहेंगे। जो भी ऑपरेशन हम करेंगे, हम चाहे कुछ ऐड करें LHS को, फिर उतना ही ऐड करना होता है RHS को भी। हम चाहे मल्टीप्लाई करना चाहेंगे कुछ, वो वही नंबर मल्टीप्लाई करना है RHS में भी। वही इक्वेशन को हम दोनों तरफ से कोई एक ऑपरेशन कर सकते हैं। अब स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ। आप स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, स्क्वायरिंग मैं इसलिए कर रहा हूं इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, लेकिन वो मैं सिर्फ इस साइड को नहीं कर सकता हूं, मुझे इसके लिए फिर इक्वेशन के इस साइड में भी स्क्वायरिंग करनी है, ताकि फिर भी इक्वेशन सेम रहे, इक्वेशन को कोई फर्क ना पड़े, LHS तब भी RHS के बराबर ही रहे। तो आप लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
क्या आएगा, और मैं यहां लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर पहले, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। यह स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ से मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं। अच्छा, यहां ये स्क्वायर, इधर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बगैर आ पाएगा, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, वो होता है 100। ये आपकी इक्वेशन बनने लगी, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने लगी आपकी। 64 प्लस ये जो y प्लस 3 है, इसको एक्सपेंड करेंगे हम a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से। a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको a प्लस बी होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां आपको ab, यहां ab है, इसलिए यहां a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां 2ab। यहां a और b के बदले y और 3 है, तो यहां होगा a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए वाई है b 3 है, 2 इंटू वाई इंटू 3, जिस तरह यहां 2 इंटू ए इंटू बी आ रहा है, प्लस b स्क्वायर, b है 3 तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6y आएगा, प्लस 3 स्क्वायर वो आएगा 9। फिर जो 100 है ना, इसको ट्रांसपोज करो इक्वेशन के इस साइड में, इसको लेके आओ, ये -100 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपलीफाई करो, यहां देखो लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब देखो लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, यहां एक है y स्क्वायर वाली टर्म, और y स्क्वायर वाली टर्म और कोई नहीं है। फिर y वाली टर्म है 6y, ऐसी टर्म y में और कोई नहीं है। अब कॉन्स्टेंट्स है, 64 है, 9 है और 100 है, इनको हम ऐड कर सकते हैं। देखो 100 माइनस 100 प्लस 9, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो 100 माइनस 9 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, ये आएगा 100 माइनस 9 हो जाएगा, और साइन बड़े का रहेगा, बड़ा नेगेटिव है, इसलिए बड़े का ही साइन नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा। 100 माइनस 9 वो आएगा 91 इज इक्वल टू 0। फिर ये 91 और 64 ये भी कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है ना, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो 91 माइनस 64, 91 माइनस 6 27 माइनस 27 प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस 91 और प्लस 64 माइनस 27 आता है, वही लिखा मैंने, माइनस 27 प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ना, ये y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 6y है, 6y। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा होता है कि स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी जाती है, कि हम y स्क्वायर को पहले लिखेंगे, y स्क्वायर, फिर y वाली टर्म वो है प्लस 6y, उसके बाद फिर कांस्टेंट लिखा जाएगा, वो है -27 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, हमें y का वैल्यू चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है और वो भी y में बनी। अब y का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो तरीकों से हमने यहां पढ़ा है, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से, एक फैक्टराइजेशन से, कि मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, ठीक है ना। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से आसान है वैसे ढूंढेंगे, ठीक है ना। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से हम उसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, लेकिन मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से पहले हम क्या देखते थे कि जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ -27 है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है कि वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा नहीं है कुछ, इसलिए वो 1 है, तो -27 इंटू 1 -27 आना चाहिए। 6y को जब स्प्लिट करेंगे,
जो दो टर्म्स आएंगे उनके कोफिशिएंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो 6 आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे उन कोफिशिएंट्स को तो वो आना चाहिए -27। इसके लिए वाई स्क्वायर अगर मैं लिखूं ऐसे +9y -3y, 6y को स्प्लिट करेंगे इन दो टर्म्स में। अब देखो 9 - 3 तो 6 आता है और एक प्लस है, दूसरा माइनस है, सबट्रैक्ट हो जाएगा लेकिन बड़ा प्लस है इसलिए प्लस ही रहेगा साइन, इसलिए +6 ही आएगा। और 9 × 3, 9 3 27, लेकिन ये जो साइन है प्लस इंटू माइनस वो माइनस बन जाएगा तो -27 आएगा। तो ये दो टर्म्स है जिनमें हम स्प्लिट कर सकते हैं 6y को। आप समझ रहे हैं, -27 = 0। फिर इन दो में सेम क्या है वो कॉमन लिया जाता है। इन दो में सेम सिर्फ y है, यहां y स्क्वायर का मतलब y × y 2y है और यहां 9 × y है, तो एक y को कॉमन ले सकते हैं इन दो टर्म्स में हम। यहां बचेगा सिर्फ एक y इसलिए कि y स्क्वायर था, प्लस 9y लिखना था लेकिन y में लिख चुका हूं, वो कॉमन लिया है मैंने इसलिए यहां 9 आएगा। फिर इन दो में से मैंने आपको वहां भी बताया था कि इन दो में से भी कुछ कॉमन लेना है, लेकिन आना चाहिए वही जो यहां आया ब्रैकेट में। अब लिखो यही पहले ही कि ये आना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि देखना चाहिए कि अब कॉमन क्या आया है वो हमें देखना है। कॉमन क्या आया है कि y+9 क्यों लिखा मैंने, इसलिए कि यहां y+9 आया, मुझे यहां भी वही चाहिए। मैं पहले ही लिख के रखता हूं, फिर मैं सोचता हूं अब कॉमन क्या आएगा, थोड़ा सा आसान हो जाता है इस तरह। सबसे पहले देखते हैं साइन को। साइन यहां नेगेटिव है, ये इन दो टर्म्स के बीच में कुछ कॉमन लिया है हमने, इन दो में से जो सेम है उसको कॉमन लिया गया है। फिर ये आया है, साइन यहां माइनस है और यहां प्लस है, साइन चेंज हुआ है। जब भी साइन अब देखो चेंज हुआ है तो उसका मतलब बाहर जो कॉमन लिया गया है सबसे पहले नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है। अगर साइन वही होता जो यहां है तो फिर यहां प्लस होना चाहिए। अब साइन चेंज हुआ है इसलिए यहां नेगेटिव साइन है, माइनस है। फिर उसके बाद देखना चाहिए पहली टर्म को, ये 3y है, 3y, लेकिन यहां ये y ही रहा है, इसका मतलब 3 को कॉमन ले गए। बस ये आसान है। फिर अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर -3 × y -3y -3 × 9, 3 9 7, माइनस प्लस माइनस फिर वही आएगा, = 0। अब देखो ये बीच में माइनस है इसलिए ये सब एक टर्म है, ये एक टर्म है। इन दो टर्म्स में अब y+9 दोनों जगह है, इसको कॉमन लेंगे। सेम y+9 है, इसी को कॉमन लेंगे हम लिखेंगे y+9 और वहां क्या आएगा y -3 = 0, इसलिए कि y+9 और y+9 को कॉमन लिया मैंने, इनको बाहर लिया मैंने, यहां सिर्फ y रहा और फिर माइनस सिर्फ 3 आया। अब y+9 और y-3 ये दो फैक्टर्स आए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इधर से हमें y का वैल्यू निकालना है। y+9 और y-3 इनका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो y+9 0 है, तब यहां 0 होगा तो ये × 0 0 आएगा, क्योंकि सब इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है। जब y+9 0 होता है तो उसका मतलब y = 9 को ट्रांसपोज करो -9, तो y का एक वैल्यू -9 हो सकता है, ठीक है। और अब या तो हो सकता है y-3 = 0, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला फैक्टर जो इसका है वो 0 के बराबर हो। जब y-3 0 है, 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो y = 3 + 3, तो ये पॉसिबिलिटी है y या -9 होगा, y या +3 होगा। अब ये जो y-9 और y3 है ना, दो वैल्यूज आप ये चेक कर सकते हो। आप इसमें जो डिस्टेंस फार्मूला था ना, डिस्टेंस फार्मूला से आपको इन दोनों के दरमियान की डिस्टेंस आपने देखी थी डिस्टेंस फार्मूला से, लास्ट में अगर आपको याद होगा इस स्टेप पे पहुंचे थे आप, जब आपने स्क्वायरिंग की थी कि ये x2 - x1 + y2 - y1 होल स्क्वायर करके उनका स्क्वायर रूट लेके वो 10 के बराबर था। ये स्क्वायरिंग अब छोड़ दो, ये स्क्वायरिंग तो हमने इसलिए किया था ना कि ताकि स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, स्क्वायर आप रहने दो। आपको ये और ये बराबर आना चाहिए। ये क्या, ये डिस्टेंस फार्मूला से हमने वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट किया हम यहां पहुंचे थे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये जो वैल्यूज आपने दिए थे आप यहां पहुंचे थे और फिर यही दिया था 10 के बराबर। हमें देखना है क्या ये होगा 10 के बराबर।
अगर हम y को सब्स्टिट्यूट यहां करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे -9 से और 3 से, फिर क्या ये आएगा वाकई 10, क्योंकि ये डिस्टेंस उसने कहा था 10 के बराबर है। आप समझ गए? अब दे दो जरा, पहले -9 यहां y के बदले अगर -9 लिखेंगे, ये आएगा ऐसे 64 प्लस y प्लस 3, y है -9, -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 वो कितना होता है? वो आएगा ना -6, तो यहां आएगा -6 होल स्क्वायर। फिर अब देखो अंडर रूट, ये ऐसे आएगा, क्या ये 10 के बराबर आएगा? 64 प्लस ये -6 होल स्क्वायर है, नेगेटिव साइन तो रहेगा नहीं, इसलिए कि स्क्वायर ऊपर -6 इंटू -6 माइनस प्लस 6 इंटू 6 36, तो यहाँ 36 आएगा। देखो 36 प्लस 64 100 होता है। 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 तो 10 होता है ना, इसलिए कि 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वो 10 के बराबर। इसका मतलब हाँ यहाँ -9 है, y का वैल्यू -9 है। फिर इस तरह 3 भी आपको चेक करना नहीं, मैं अब दिखाता हूं आपके लिए। आप 3 भी देख सकते हैं, क्या 3 है? हाँ, अगर हम 3 लिखेंगे y के बदले तो 3 प्लस 3 6, फिर 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 64 100, 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 का स्क्वायर, तो 10 आएगा वो। ठीक, चेक हुआ कि यही दो वैल्यूज है y के जो हो सकते हैं। ठीक है ना।